निरंतर जिनवाणी का श्रवण कर करके स्वयं को पावन बनाते हुए श्रद्धालुगण श्रावक व्रत की एक संक्षिप्त में चर्चा आपके पास पहुंची। आग्रह आपसे केवल इतना सा है कि न केवल स्वयं के लिए इन व्रतों को स्वीकार करें, पूरे परिवार के साथ इन व्रतों को स्वीकार करें। जब पूरा परिवार व्रत में शामिल हो जाता है तो व्रत की आराधना में सहयोग मिलता है। परिवार के बाकी सदस्य यदि व्रत में न जुड़े रहे और आप अकेले जुड़े रहेंगे तो कहीं न कहीं असहयोग की भावना और असहयोग में से आगे जाकर के संघर्ष का संभावना हो जाती है। इसलिए अनंत श्रावक जिस समय भगवान महावीर के पास व्रत को स्वीकार करता है तो घर लौट करके शिवा से कहता है कि मैंने परमात्मा से धर्म सुना, मुझे वो अच्छा लगा, मैंने श्रावक व्रत को स्वीकार किया है, तुम भी जाओ और श्रावक व्रत को स्वीकार करो। 10 के 10 श्रावक के इसी आधार पर चलते हैं। केवल एक श्रावक, 10 में से केवल एक श्रावक जो अपने सहयात्री को, अपने सहचारिणी को भगवान महावीर के शासन में श्राविका नहीं बना पाता है, वो साधना के शिखर पर पहुंच करके भी पारिवारिक क्लेश के कारण से, पत्नियों के परस्पर के संघर्ष और कलह के कारण से कहीं न कहीं मर्यादा का उल्लंघन होने के कारण से संभालना पड़ता है उसको। एक स्थिति का निर्देश है। राजा प्रदेशी ने व्रत को स्वीकार किया, लेकिन उसके पत्नी ने स्वीकार नहीं किया और उसी के कारण से सूर्यकांता रानी राजा प्रदेशी को सहयोग न दे पाई और सहयोग न देकर के केवल राजा प्रदेशी तो निकल गए लेकिन स्वयं उलझ करके रह गए। एक अनूठी अनुभूति इन दिनों में हम ले, आराधना केवल स्वयं न करें, परिवार के साथ बैठे। अच्छा है ऑनलाइन है और ऑनलाइन के कारण से आप यहां आते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप यहां आने के बजाय अपने परिवार को लेकर के घर में बैठेंगे तो परिवार आपके कारण से साथ में आराधना में जुड़ जाएगा। आप यहां आने के बाद परिवार पीछे आराधना में जुड़ता है कि नहीं जुड़ता, उस पर आपका कोई कंट्रोल, कोई नियंत्रण, कोई नियोजन नहीं रहता है। आपको कितना ही अच्छा लगता हो यहां सुनना, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कहीं ना कहीं स्वयं थोड़ा सा अपने लाभ को सब में बांटने का प्रयास करें। परिवार के साथ बैठ करके आराधना का एक आनंद ले और वो आनंद जब मिलेगा उसका एक अगला चरण आप उठा सकते हो कि आप तो बहुत सालों से सुन रहे हो, आप तो बहुत दिनों से सुन रहे हो, लेकिन आपके घर के सदस्य पहली बार सुनेंगे। हो सकता है कि कई शब्द उनके समझ में नहीं आएंगे, हो सकता है कि कई हिंदी के शब्द होने के बावजूद भी उनका अर्थ उनको पता नहीं चलेगा। तो जैसे उत्तरायण की आराधना संपन्न हो जाए तो नए सदस्यों के साथ बातचीत करें, क्या उनके समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, क्या उन्होंने उससे ग्रहण किया, कहां उनको दिक्कत जा रही है। इस प्रकार का यदि संवाद घर में शुरू करोगे तो धीरे धीरे उनके अंदर में जिनेश्वर के वाणी के प्रति का अवभाव का जागरण होगा और वो अवभाव का जागरण उन्हें जिन शासन के प्रति समर्पित कर देगा। केवल उनको सुनने के लिए जोड़ करके मत छोड़िए, वो नए हैं, उन्होंने कभी इसको सुना नहीं होगा,
समझा नहीं होगा। अपने आधार से मत तोलिए उनको, उनके लेवल पर जाकर के उनको समझने का प्रयास करें। और एक एक अध्याय की जब चर्चा चलेगी, रस आएगा, तो उसी दिन अपने घर में कागज पेन लेकर के बैठे और पहले अध्याय का हम अपने घर में, अपने जीवन में कैसा पालन करेंगे, कैसा आचरण करेंगे, उसमें से क्या ग्रहण किया है हमने, उसकी एक समीक्षा करें, उसका एक प्रैक्टिकल प्रयोग शुरू करें। चाहे पहला अध्याय हो, चाहे दूसरा अध्याय हो, चाहे तीसरा अध्याय हो। 36 अध्याय के कम से कम 36 सूत्र तो भी आपके जीवन में पहुंचने चाहिए। एक एक अध्याय के में बहुत सारे सूत्र आएंगे, लेकिन एक एक अध्याय का कम से कम एक सूत्र तो भी आपने ग्रहण करना है। और मैं क्यों परिवार के साथ करने के लिए कह रहा हूं आपको, कि सुनना पर्याप्त नहीं होता है, समझना भी जरूरी होता है। और समझना भी जरूरी नहीं होता, केवल उसको सिद्ध करना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे केवल खाना थाली में परोसना पर्याप्त नहीं होता है, उसको ग्रहण भी करना होता है। केवल ग्रहण करना पर्याप्त नहीं होता, उसको डाइजेस्ट भी करना होता है। केवल डाइजेस्ट करना ही पर्याप्त नहीं होता है, तो जो डाइजेस्ट किया है उसके सप्त धातुओं में रूपांतरण भी होना चाहिए। और जब सप्त धातुओं में रूपांतर हो जाता है, तभी जाकर खाया हुआ अन्न अपने जीवन के लिए शक्ति का स्रोत बनता है। वैसे ही परमात्मा के स्वाने का ग्रहण करेंगे और केवल ग्रहण कर करके एक सुपरफिशियल सेटिस्फेक्शन करेंगे कि हम आराधना में जुड़ गए हैं, हमने आराधना कर ली है, हमने सुन लिया है, हमने जान लिया है। अच्छी है, शुरुआत अच्छी है, लेकिन वहां रुको मत। शायद हो सकता है कि कई बार ऐसा भी हो जाएगा कि जो बात आपके समझ में नहीं आई, वो शायद आपके छोटे बेटे के समझ में आई होगी, वो शायद आपके छोटे बहू की समझ में आई होगी, कि किस व्यक्ति का कैसा क्षयोक्षम है, ये हम नहीं जान सकते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत होगी, लेकिन क्षयोक्षम होगा तो ही ज्ञान होगा। और वो क्षयोक्षम किसी भी व्यक्ति का मेरे से प्रगल्भ हो सकता है, मेरे से गहरा हो सकता है, मेरे से श्रेष्ठतम हो सकता है। और उसके क्षयोक्षम का यदि लाभ लेना हो तो उनके साथ संवाद करना बहुत जरूरी है, कि उन्हें क्या अंडरस्टैंड हुआ है, उन्होंने क्या मीनिंग लिया है, उन्हें क्या समझने में दिक्कत जा रही है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, बहुत जोर देकर के आग्रह करूंगा, कि यहां आने के बजाय अपने ही घर में अपने परिवार के साथ 7:30 से 9:30 तक सारे एक साथ बैठ करके घर में आराधना करेंगे, तो घर का माहौल कुछ और हो जाएगा। पूरा परिवार उस आराधना में तन्मय और तल्लीन हो जाएगा। जैसे त्योहार आप परिवार के साथ मनाते हो, जैसे सारी जीवन की खुशियां परिवार के साथ मनाते हो, वैसे उत्तराध्ययन का आनंद भी, निर्वाण कल्याण का आनंद भी इस बार आप परिवार के साथ लें, बहुत गहराई से लें, इसको एक पारिवारिक अनुष्ठान बनाए। ये पॉसिबल, यदि संभव हो तो अपने पड़ोसी को भी साथ में बैठा लें। मत इस बात की चर्चा करें कि वो किस धर्म को फॉलो करता है। ये परमात्मा के जो निर्वाण कल्याण के देशना है, वो जगत के सारे जीवों के लिए है। इस देशना में कहीं पर भी किसी परंपरा का, किसी संप्रदाय का, किसी क्रियाकांड का, किसी रिचुअल प्रोसेस का जिक्र नहीं आता है। इसमें सीधी जो बात चलेगी वो जीवन की समस्या का समाधान का चलेगा, बाकी इसमें कुछ नहीं है। जीवन कैसे जीना और जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे करना, इसके बहुत सुंदर सुंदर सूत्र आएंगे। और इस बार मैं चाहता हूं कि इस लॉकडाउन के कारण से ऐसे भी कुछ मर्यादाएं आई हुई है, तो इन मर्यादाओं में
हम थोड़ा कल्प वृक्ष का अनुसंधान करें, एक अपने परिवार में श्रुत ज्ञान का कल्प वृक्ष स्थापित करें, अपने परिवार में श्रुत ज्ञान के बीज बोए, अपने परिवार में श्रुत ज्ञान के प्रति आस्था का निर्माण करें कि इस सारी आराधना का लक्ष्य है हर घर में, हर हृदय में उत्तराध्ययन सूत्र की स्थापना हो जाए। 11 गाथा की आराधना प्रतिदिन हर सदस्य घर में करता चला जाए। जैसे हर क्रिश्चियन के लिए बाइबल पढ़ना, हर मुस्लिम के लिए कुरान पढ़ना, हर हिंदू के लिए गीता पढ़ना जरूरी समझा जाता है, वैसे मैं चाहता हूं कि भगवान महावीर के श्रावक के लिए, भगवान महावीर के भक्त के लिए एक नियम लगना चाहिए कि भगवान महावीर की दिव्य देशना की कम से कम 11 गाथा की आराधना निश्चित रूप से करेगा, विरुद्धि का गान करेगा, और विरुद्धि का गान करने के बाद जो आनंद आएगा वो कुछ अनूठा होगा। इसलिए पंचम गंधर्व सुधर्मा स्वामी के द्वारा परमात्मा प्रभु महावीर का किया हुआ वो मंगल गान जीवन का एक अनूठा वरदान है। और 21 डेज तक यदि परिवार के साथ आप उसका गान करोगे, 21 दिन में आदत लग जाएगी, और 21 दिन में एक बार आदत लग गई तो थोड़ा सा प्रयास करें कि 21 दिन की परंपरा 365 दिन चलती रहे, कि पूरा परिवार साथ में बैठ करके निरंतर अपने घर आंगन में विरुद्धि का गान करता रहे। गुंजित होना ही चाहिए। भगवान महावीर की स्तुति यदि भगवान महावीर के भक्त के मुंह पर नहीं है, उसके कंठ में नहीं है, उसके हृदय में नहीं है, तो उसको अपने आप को भक्त कहलाने के पहले सोचना पड़ेगा। कई बार बोलता नहीं वो, आज बोल रहा हूं। आप बच्चों को घंटा करना महावीर सिखाते हो, क्या लेना देना है महावीर के साथ? आपको लगता है कि घंटा करना महावीर ने, महावीर का कोई रूप है? उसका भगवान महावीर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तीर्थंकर महावीर बहुत जुदा है, और जिसके हाथ में शस्त्र होगा वहां भगवान महावीर की अहिंसा का संबंध कैसे जुड़ेगा? मैं सुनता हूं बहुत सारी हमारी साधु साधियां भी बोलती है, क्यों बोलती है उनको पता, और कई तो अभी दिवाली के 3 दिनों में उसकी साधना करेंगे। जिस समय भगवान महावीर की आराधना करनी चाहिए, जिस समय भगवान महावीर के निर्वाण कल्याण की आराधना करनी चाहिए, जिस समय भगवान महावीर की स्तुति का गान होना चाहिए, जिस समय भगवान महावीर की वाणी की आराधना होनी चाहिए, उस समय भी यदि लोग घंटा करने के पीछे दौड़ रहे होंगे तो सोचना पड़ेगा ना कि हम संघ और समाज को किधर ले जाना चाहते हैं, हम परिवार को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। हम अरिहंते शरणम भवज्जामि कहते हैं, हम सिद्धे शरणम भवज्जामि कहते हैं, हम साहू और केवली पन्नतम धम्मम शरणम भवज्जामि कहते हैं। मंगल पाठ में तभी बात का उच्चारण करते हैं, फिर ये वाक्य की शरण क्यों, किस लिए, क्या जरूरत? अरे जैसे जैसे आज तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे उत्तराध्ययन सूत्र की आराधना आप करते जाएंगे, शायद इस बात को मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो आराधना ही आपके लिए बहुत पर्याप्त हो जाएगी। लेकिन फिर मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं कि परिवार में इस पर चर्चा जरूर करना है, संवाद जरूर करना है। किस बात को उनको समझ में आया, किस बात को समझ में नहीं आया, अपने दोस्तों को लेकर के बैठना है, अपने पड़ोसी लोगों को लेकर के बैठना है। कोई टेंशन मत लेना, एक सीधी उनके जीवन की समस्या का समाधान का सूत्र जाएगा, और शायद 36 अध्याय में से एक भी सूत्र उनके समझ में आ गया तो उनका जीवन बदल जाएगा। रोहिणी चोर ने कोई पूरा प्रवचन नहीं सुना था परमात्मा का, रोहिणी चोर के कानों पर तो केवल लिमिटेड शब्द गए थे, और लिमिटेड शब्द ने भी उसके जीवन में अनलिमिटेड चेंजेस ला करके रखा है। क्यों नहीं हम वो एक प्रयोग करें?
क्यों नहीं हम अपने आसपास को इसके साथ जोड़ने का प्रयास करें। और जोड़ना होगा तो आपको घर में बैठना पड़ेगा, वहीं से आप सबको जोड़ सकते हैं। रोज किए आपने यहां करके आनंद लिया ही है, एक बार परिवार के साथ बैठ करके भी आराधना का आनंद ले, और इस तरीके से आनंद ले और टेंशन ले, क्योंकि आपके पास आगम है नहीं है, पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्यवस्था ऐसी की जा रही है कि जिस समय मूल पाठ का गान होगा उस समय आपके स्क्रीन पर मूल पाठ आता जाएगा, और मूल पाठ आता जाएगा तो आपको तो सुनना भी है, देखना भी, बोलना भी है, पढ़ना भी है, तो सारा कुछ एक साथ हो जाएगा। इसलिए किताब आपके पास है या नहीं इसकी भी चिंता नहीं, आपको टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम उपयोग करने का प्रयास चल रहा है। इसलिए उत्तराध्ययन सीधा स्क्रीन पर आपके पास आता जाएगा, और ऐसे अवभाव से उसको ग्रहण करे, ऐसे अवभाव से ग्रहण करे। कल्पना करो ना, 48 आवर्स तक, 16 प्रहर तक किसी श्रावक को भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, नींद नहीं आई, किधर सूर्य का उदय हुआ, किधर सूर्य का अस्त हुआ, पता ही नहीं चला। जैसे ये 21 दिन की आराधना पूर्व नियोजित है, वैसे भगवान महावीर की भी निर्वाण कल्याणक के देश में नियोजित थी। ये पहले तय हो चुका था, घोषित हो चुका था कि निर्वाण कल्याणक कार्तिकोदय अमावस्या के बाद परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, परमात्मा के शब्द सुनने को नहीं मिलेंगे, परमात्मा की वाणी बरसेगी नहीं। इसलिए दूर दूर से लोग, देवी देवता सारे उस वाणी को श्रवण करने के लिए, आराधना करने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। और कितने देर तक? 48 आवर्स तक, 48 घंटे, 16 प्रहर। क्या रस लिया होगा उन्होंने। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारक, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।